अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के उन शहरों में जहां तरक्की के नाम पर बर्बादी की बुनियाद रखी गई, जहां इंसानों की भीड़ है मगर इंसानियत का नामो निशान नहीं है, जहां इमारतें आसमान को छूती हैं मगर नीचे जमीन पर इंसान जमीन बोस हो चुका है। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। ये वो मकामात हैं जिन्हें देखकर शायद आप शुक्र अदा करेंगे कि आप कहाँ रह रहे हैं, या शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारा भी अंजाम यही होने वाला है। तो सांस को जरा थाम लीजिए, दिल को थोड़ा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जमीन पर बनाए गए शहरी जहन्नुम। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के धारावी की। ये दुनिया की सबसे बड़ी झोंपड़ी बस्ती है। ये भारत के शहर मुंबई में है और यहाँ सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर 10 लाख लोग रहते हैं। सोचे कि सिर्फ इतनी सी जगह और इतने ज्यादा लोग। धारावी में लोग टीन की छतों, पुरानी लकड़ियों और प्लास्टिक की दीवारों से बने घरों में रहते हैं। यहाँ न साफ पानी है, न गंदगी उठाने का कोई निजाम, न नालियां ढकी हुई हैं। अक्सर लोग गंदे पानी से ही नहाते, बर्तन धोते और खाना तक पकाते हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि एक बैतुल खला 1000 लोगों में मुश्तरक है। लेकिन एक हैरानकुन बात यह भी है कि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुछ कपड़े सीते हैं और कुछ चमड़े का सामान तैयार करते हैं। यही चीजें दूसरे मुल्कों में बेची जाती हैं। इतनी मुश्किल जिंदगी के बावजूद ये लोग हार नहीं मानते। नाज़रीन गिरामी, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है बांग्लादेश की खतरनाक ट्रेनें। जहां धारावी में लोग जमीन की तंगी से परेशान हैं, वहीं बांग्लादेश में लोग सफर के लिए छतों पर चढ़ने पर मजबूर हैं। आपने कभी सोचा है कि एक पूरी ट्रेन की छत पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग बैठे हों, और वो भी चलती ट्रेन पर। और ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की रोजमर्रा की जिंदगी है। यहाँ की ट्रेनों में अंदर जगह नहीं बचती, इसलिए लोग बाहर दरवाजों पर लटक कर या सीधा छत पर बैठकर सफर करते हैं। कुछ लोग छत पर खड़े होकर हवा से खेलते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि एक जरा सी लग्जिश इन्हें हमेशा के लिए जिंदगी की पटड़ी से उतार सकती है। ये सफर सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि जानलेवा भी है। बारिश हो, धूप हो या रात का अंधेरा, लोग मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। बस रेल ही इनका सहारा है। कई इलाकों में तो स्कूल, अस्पताल या शहर तक पहुंचने का वाहिद जरिया यही रेल है। और जब रेल आए तो इंसानों का हजूम ऐसे लपकता है जैसे ये आखिरी मौका हो। सबसे तकलीफ दे बात यह है कि हुकूमत ने कई बार इन छतों पर सफर को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब जमीन पर सहूलतें ना हो तो लोग आसमान पर चढ़ना ही बेहतर समझते हैं, अब वो चाहे ट्रेन की छत ही क्यों ना हो। नाज़रीन, अब बात करते हैं शारजा के लग्जरी कारों के कब्रिस्तान की। जहां दुनिया के कई मुल्कों में लोग एक सस्ती सी गाड़ी खरीदने के लिए बरसों पैसे जमा करते हैं, वहीं शारजा में कीमती गाड़ियां ऐसे पड़ी हैं जैसे किसी ने कचरा फेंका हो। यहाँ रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फरारी, बेंटली और मर्सिडीज जैसी महंगी कारें खुले मैदान में छोड़ दी गई हैं, टूटी हुई, जंग आलूद और गर्द में लिपटी हुई। ये कारें उन लोगों की थीं जो कभी अमीर थे, लेकिन माली बहरान या कर्जों के बोझ की वजह से मुल्क छोड़कर चले गए। कुछ ने टैक्स अदा नहीं किए, और जब पुलिस या अदालत का सामना हुआ तो वो अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। कुछ लोग तो बस इस वजह से गाड़ी छोड़ देते हैं कि वो हादसे में खराब हो गई और अब इनके लिए वो काबिल इज्जत नहीं रही। शारजा का ये मैदान अब एक अजीब तमाशा बन चुका है, जहां अमीरी का गरूर और फख्र मिट्टी में दफन है। कभी इन कारों को देखकर लोग हसरत भरी नजरों से गुजरते थे, और आज ये गाड़ियां खुद इंसानों को देखकर शायद शर्मिंदा होती हैं। नाज़रीन, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है गोस, नाइजीरिया का ट्रैफिक जहन्नुम। कहा जाता है कि वक्त बहुत कीमती होता है, लेकिन लागोस में वक्त सिर्फ सड़कों पर जाया होता है। लागोस नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है। इतने सारे लोग और इतनी कम सड़कें, नतीजा यह है कि गाड़ियां रेंगती हैं, सांस लेती हैं, फिर रुक जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे शहर में हर वक्त कयामत की सी कैफियत हो। सुबह हो या शाम, हफ्ता हो या मंगल, लागोस में कोई वक्त ऑफ पीक नहीं होता। यहाँ रिक्शा, ट्रक, मोटरसाइकिल, कार और पैदल चलने वाले सब एक साथ सड़क पर मौजूद होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही एक ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है। ट्रैफिक की वजह से लोग वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पाते, न दफ्तर और ना ही अस्पताल। एम्बुलेंसें भी इसी जाम में फंस जाती हैं और बाज़ औक़ात मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते।
इसलिए इस शहर को दुनिया की ट्रैफिक का जहन्नुम कहा जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अब जिस जगह का जिक्र है वह है जापान की ओशिया। आप सोचिए कि आप सुबह तैयार होकर स्कूल या दफ्तर जा रहे हों और ट्रेन का दरवाजा खुले, सामने दर्जनों लोग पहले ही अंदर ठुसे हों। आपने अभी कदम ही बढ़ाया कि पीछे से एक मुलाजिम आए और आपको धक्का देकर अंदर घुसा दे। ये कोई मजाक नहीं बल्कि जापान की सच्चाई है। यहाँ ऐसे मुलाजमीन को ओशिया कहते हैं। इनका काम होता है ट्रेन में लोगों को जबरदस्ती धकेल कर अंदर भेजना ताकि दरवाजा बंद हो सके, क्योंकि अगर हर किसी को आराम से अंदर जाने दिया जाए तो ट्रेन कभी रवाना ही ना हो। टोक्यो और ओसाका जैसे बड़े शहरों में रोजाना लाखों लोग ट्रेनों में सफर करते हैं और रश इतना ज्यादा है कि इंसान का जिस्म सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता। कुछ लोग तो इतने फंस जाते हैं कि इनके हाथ भी हरकत नहीं कर सकते। अब सोचने की बात यह है कि जहां सफाई, वक्त की पाबंदी और तरक्की की इतनी मिसालें हैं, वहीं इंसान की जाती जगह मुकम्मल खत्म हो चुकी है। एक दूसरे से जुड़े हुए जिस्म, रुकी हुई सांसें और चेहरों पर बेजारी, बस यही है जापान के शहरियों की रोजमर्रा की जिंदगी। कुछ लोग तो इस मुसलसल भीड़, शोर और दबाव की वजह से ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में ज़हनी थकन एक आम लफ्ज बन चुका है। रोजाना ये सब बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं होता। यहाँ के लोग सुबह सवेरे निकलते हैं, भीड़ में पिसते हैं, काम करते हैं और शाम को फिर उसी भीड़ में वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी शिकायत नहीं करते। शायद इसी को जापानी डिसिप्लिन कहा जाता है और शायद ये सिर्फ खामोशी से बर्दाश्त करना है। नाज़रीन, अब चलते हैं दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल की तरफ। दोस्तों, पहाड़ों को सुनकर आपके ज़हन में शायद हरियाली, बर्फ या खूबसूरती आती होगी, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा पहाड़ है जो खुशबू नहीं बदबू देता है, खूबसूरती नहीं बीमारी बांटता है, और इसे कहते हैं गाजीपुर लैंडफिल। एक कचरे का पहाड़ जो अब 70 मीटर से भी ऊंचा हो चुका है। ये पहाड़ भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के दरमियान वाक़ है और रोजाना यहाँ तकरीबन 2000 टन कचरा फेंका जाता है। पुरानी जूतियां, खराब खाने, मुर्दा जानवर, प्लास्टिक, बीमारियां, गंदगी, सब कुछ। और हैरत की बात यह है कि हर साल ये पहाड़ 10 मीटर मजीद ऊंचा हो जाता है। कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि अगर यही रफ्तार चलती रही तो एक दिन ये कचरा पहाड़ दिल्ली के मीनारों से भी ऊंचा हो जाएगा। ये जगह सिर्फ देखने में खौफनाक नहीं है बल्कि खतरनाक गैसें भी खारिज करती है। वहां के करीब रहने वाले लोगों को सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और जल्दी मसाइल आम हो चुके हैं, और बारिश के दिनों में ये गंदगी नदियों में जा मिलती है जिससे पानी भी जहरीला हो जाता है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ सिर्फ कचरा ही नहीं बल्कि इंसान भी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कुछ लोग वहीं के आसपास छोटे छोटे घरों में रहते हैं और अपना पेट पालने के लिए दिन भर इसी कचरे में से लोहा, प्लास्टिक और काबिल फरोख्त चीजें चुनते हैं। लेकिन ये लैंडफिल हमें बताता है कि अगर हमने आज ही अपना कचरा संभालना न सीखा तो कल हमारी जिंदगी गंदगी के ढेर में दफन हो जाएगी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।